बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फ़ारूक जावेद फ्रॉम जेएस एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से आज हम वीडियो बनाएंगे। फैसल टाउन फेज़ 2 में इस टाइम क्या चल रहा है, रेट्स इसके क्या चल रहे हैं और इस टाइम फैसल टाउन फेज़ 2 का जो फ्यूचर है ना आने वाले दिनों में किस तरह का बनने जा रहा है और किस कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमें कॉल्स करते हैं, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि रियल एस्टेट के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। फैसल टाउन फेज़ 2 जैसा कि आपको पता है कि विद इन फ्यू डेज़ ये प्रोजेक्ट बिका था। 55,000 से लेके 60,000 के दरमियान बुकिंग 7 डेज़ के अंदर इसकी हुई थी, जो कि एक रिकॉर्ड है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। और ये मेरे ख्याल में किसी भी ओनर के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद जब इसकी बुकिंग होगी तो लोगों ने काफ़ी प्रोपेगेंडा किया कि इनकी बैलेटिंग नहीं होगी, इनके पास लैंड नहीं है, इनके पास एनओसीज़ के प्रॉब्लम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इसकी बैलेटिंग हो चुकी है इस टाइम, और बैलेटिंग के बाद अभी जो है ना लोगों के प्लॉट नंबर लग चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है ना वो हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, पाकिस्तान के क्लाइंट हैं, उनके जो है ना वो प्लॉट लगे हैं और वो काफ़ी हमसे खुश हैं। अभी देखें मार्केट है ना वो इस टाइम नो डाउट इस टाइम स्लो है, प्रॉफिट उसके ऊपर कोई नहीं है फाइल्स के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि फैसल टाउन फेज़ 2 को आपको अगर इसकी हिस्ट्री देखें, ठीक है, इसके जो ओनर हैं उसको देखने के बाद आपने फिर फैसला करना है कि इस प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। इनका प्रोजेक्ट ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है, इसके पहले भी इन्होंने B17, E11, फिर इसके बाद इनके आप अपने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में जिसमें फैसल मरगला सिटी, फैसल टाउन फेज़ 1 और F17 इस तरह के बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए हुए हैं। और ये इनका जो है ना प्रोजेक्ट इनका अभी 5वां 6ठा प्रोजेक्ट है। और इससे जो पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो इस टाइम बिके हुए हैं और वो उस टाइम उसकी सारी एनओसीज़ जो है ना वो अप्रूव्ड हैं। तो फैसल टाउन फेज़ 2 जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी है। फैसल टाउन फेज़ 2 में अभी इस टाइम 1 कनाल का प्लॉट आपको इंस्टॉलमेंट पे जो है ना अराउंड 90 लाख में मिलता है, ठीक है। और इसी तरह ओवरसीज़ इनक्लेव में आपको अराउंड 1 करोड़ तक जो है ना वो इंस्टॉलमेंट पे एक प्लॉट मिल रहा है 1 कनाल का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और अगर आप फैसल टाउन फेज़ 1 को देखें, इन्हीं का प्रोजेक्ट है जहाँ पे 7 मरला आपको 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 35 में मिलता है। तो फैसल टाउन फेज़ 1 में भी लोगों ने एक टाइम था इसी तरह इंस्टॉलमेंट में फाइल्स लॉन्च हुई थी, इसी तरह लोग जो है ना इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट ले रहे थे। उस टाइम प्रॉफिट भी नहीं था, उस टाइम थोड़ा सा लोगों ने वेट किया। लेकिन 8-10 साल के बाद जब ये सोसाइटी बन गई उसके बाद उनको प्रोडक्ट नज़र जब आया तो अभी आपके सामने कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 भी टाइम टेकिंग प्रोजेक्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा मुल्की हालात जो है ना वो स्टेबिलिटी जैसी होगी इंशाल्लाह तो आप देखिएगा कि फैसल टाउन फेज़ 2 बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिटर्न देने वाला प्रोजेक्ट होगा। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी लोकेशन वो बहुत ज़बरदस्त है। और लोकेशन में आपको इसकी समझाता चलूँ कि इस्लामाबाद इंटरचेंज से टोटल 7 किलोमीटर के बाद एयरपोर्ट इंटरचेंज आता है, जिसको ठलिया इंटरचेंज भी बोला जाता है। उसके बिल्कुल साथ इनका जो है ना फैसल टाउन फेज़ 2 की साइट है। और फैसल टाउन फेज़ 2 की साइड में भी सबसे जो नज़दीक तरीन एरिया बनता है वो ओवरसीज़ इनक्लेव आपका ब्लॉक बनता है। और ओवरसीज़ इनक्लेव के साथ अटैच जो सेकंड जो सबसे बड़ी चीज़ है, अटैच जो लैंड है ओवरसीज़ इनक्लेव के साथ, वो आपका जो है ना CBR टाउन CDA का जो है ना वो उसके साथ अटैच है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका रिंग रोड जो है वो ठलिया इंटरचेंज के साथ कनेक्ट होना है। और वो भी आपकी जो है ना लैंड फैसल टाउन फेज़ 2 की सबसे ज़्यादा करीब तरीन लैंड आती है। देखें यहाँ पे इस एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ना वो इस टाइम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें DHA है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है, और भी इसके अलावा काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है ना इस टाइम MPCHS फेज़ 2 है। लेकिन फैसल टाउन फेज़ 1 की जो लोकेशन है वो सबसे टॉप में है, क्योंकि इनका जो डेवलपर है उन्होंने इस जगह की अहमियत का अंदाज़ा बहुत पहले लगा लिया था और इन्होंने यहाँ पे परचेजिंग करके अपनी लैंड रखी हुई है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, जिन्होंने सिर्फ इस वजह से इन्वेस्टमेंट की कि उनको पता है कि लोकेशन अच्छी है, सेकंड इसकी जो है ना लैंड जो है ना वो बड़ी अच्छी है और इनके पास डेवलपर बहुत ज़बरदस्त है। अभी इस टाइम इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करें, लोग बहुत सारे कॉल करके कहते हैं कि फैसल टाउन फेज़ 2 में हम कौन सी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें। देखें, अगर आपके पास डाउन पेमेंट की पेमेंट है तो आपको ओवरसीज़ इनक्लेव में सिर्फ फ्रेश बुकिंग से हमारी चल रही है। टोटल आपने 7-8 लाख रुपये आपने देना है, उसके बाद आपने इंस्टॉलमेंट देनी है। 5 महीने का प्लॉट आपको 34-50 लाख में मिलता है, आपने इंस्टॉलमेंट देना, कोई आखिर में एक्स्ट्रा चार्जेस, डेवलपमेंट चार्जेस, रिपेयरिंग चार्जेस, इस तरह के कोई चार्जेस नहीं होने। और आपके पास अमाउंट है और आप थोड़ा सा ज़्यादा पे कर सकते हैं 6-7 इंस्टॉलमेंट इकट्ठी, तो आपको बैलेटेड फ़ाइल ले लेनी चाहिए, क्योंकि ओवरसीज़ इनक्लेव में भी इस टाइम बैलेटेड फाइल्स अवेलेबल हैं। दूसरी जनरल ब्लॉक में भी इनकी
जो फाइल्स हैं वो अवेलेबल हैं। ओवरसीज़ इनक्लेव और जनरल ब्लॉक में किसी किस्म का कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस ओवरसीज़ इनक्लेव की जो लोकेशन है वो आपकी CBR टाउन के बिल्कुल पास रखती है। तो ये थी आज की वीडियो रिलेटेड टू फैसल टाउन फेज़ 2। मैं उम्मीद करूँगा आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।